बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे करनी है और जिल्द की खुश्की दूर करने का तरीका। सर्दियों की आमद है। वैसे तो सर्दियों के बहुत सारे तोहफ़े हैं, लेकिन सर्दियों का एक अहम तोहफ़ा खुशक जिल्द भी है। खुशक जिल्द की वजह से चेहरा अकड़ा हुआ और बेरौनक नज़र आता है। खुशक जिल्द की वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ जाती हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल एक लोशन बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे ना सिर्फ़ आपकी जिल्द की खुश्की दूर होगी बल्कि आपके चेहरे पर निखार भी आएगा और चेहरे के दाने दाग धब्बे भी दूर होंगे। और दूसरे नंबर पर सर्दियों में एड़ियाँ फटने की शिकायत भी की जाती है, तो एड़ियों के फटने की भी एक आसान तरकीब मैं आपको बताऊंगा। जिल्द के हवाले से मैं यहाँ पर आपको एक अहम टिप देना चाहता हूँ। सर्दियों में जिल्द की खुश्की तो आम सी बात है, लेकिन अगर जिल्द की ये खुश्की बिला वजह हो तो अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि शुगर में जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है। इसके अलावा जिल्द की खुश्की दिल की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है। अगर कोई क्रीम लगाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़ौरन अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर भी बताता हूँ, जिनके करने से आप खुश्की से बच सकते हैं। पहले नंबर पर तो ज़्यादा देर तक गर्म पानी से मत नहाएं। नीम गर्म पानी से भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक गुस्ल करें। दूसरे नंबर पर सर्दियों में साबुन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि साबुन भी खुश्की पैदा करता है। सर्दियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा मौसमी फ़्रूट्स और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाज़ार में बहुत सी क्रीमें और लोशंस अवेलेबल हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं जो जिल्द को फ़ायदे की बजाय नुकसान देते हैं। खुश्की दूर करने के लिए मैं आज आपको 2 नुस्खे बताऊंगा। पहला नुस्खा नोट कर लें। ये नुस्खा चेहरे के अलावा पूरे जिस्म की खुश्की दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नुस्खा बालों की खुश्की, चमक और मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। पहले नंबर पर रोगन बादाम, ये 50 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर रोगन जैतून, ये 50 ग्राम लेना है। और तीसरे नंबर पर आपने रोगन गिरी, जिसे खोपरा भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे कोकोनट कहते हैं, इसका रोगन आपने लेना है और ये भी 50 ग्राम लेना है। ये तीनों रोगन लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन्हें यकजान कर लें और इस्तेमाल करें। आपका लोशन तैयार है। अब आप दूसरा नुस्खा नोट कर लें। ये भी बहुत ही आसान है। इसमें ग्लिसरीन 20 ग्राम, लीमू का रस 20 ग्राम और अर्के गुलाब 40 ग्राम। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके किसी शीशी में महफूज कर लें और चेहरा, हाथ, पाँव धोने के बाद इसको लगाएं। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर, आपके हाथ पाँव पर खुश्की नहीं होगी। अब मैं आपको एड़ियों के फटने का नुस्खा बताता हूँ। ये भी बहुत ही आसान है। लीमू के छिलके हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आपने उन्हें महफूज कर लेना है और साया में खुश्क कर लें। एक लीमू का छिलका लेकर उसे पीस लें और उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिक्स करके किसी शीशी में महफूज कर लें और इसको एड़ियों के फटने की जगह पर लगाएं। चंद ही दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ फटने से महफूज हो जाएंगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। व्यूवर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे इसे ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।